तो पलवल के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की चीजें मैं पहली बार पलवल के अंदर लाया। जो हमारे बच्चे हैं, जो तोतले हैं, अब माँ बाप परेशान होते हैं कि भाई इस चीज का समाधान क्या रहेगा। तो उसके लिए हम पलवल के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर लाए हैं ताकि किसी को बोलने में दिक्कत हो या सुनने में कोई परेशानी हो तो उन सभी चीजों का हम समाधान अच्छे तरीके से दे पाए। इसलिए मैं गांव गांव जाकर के अपने जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन चीजों को ये चीजों की समझा रहे हैं कि अब पलवल के अंदर भी ये सुविधाएं मिलती हैं। पैसा कमाना नहीं, सेवा ही उद्देश्य है। डॉक्टर सुमित शर्मा। हर सोमवार को हर गांव में निशुल्क जांच का संकल्प। बामनीखेड़ा में निशुल्क नाक कान गला कैंप का हुआ भव्य आयोजन। डॉक्टर सुमित शर्मा का ईएनटी क्लिनिक अलावलपुर चौक पलवल में है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7027309744 पर। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज आपको बता दें कि पलवल जिले के ग्राम बामनीखेड़ा के अंदर निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर नाक कान गला जैसी समस्याओं को लेकर के निशुल्क कैंप लगाया गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित शर्मा, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके की जांच आज उन्होंने गांव के अंदर की और क्यों उन्होंने आज निशुल्क कैंप गांव के अंदर लगाया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। जी बिल्कुल। तो मैंने अब तक 5 कैंप में ऑलरेडी लगा चुका हूँ गांव के अंदर। पहले कटेसरा में भी लगाया है, बगौला में भी लगाया है, बहिन गांव में भी लगाया है। ऐसे ही आने वाले हर मंडे को मैं 4-5 कैंप और लगाऊंगा, क्योंकि सारे गांव हमारे हैं। मेरा जो मेन मकसद है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो इन चीजों की सुविधा नहीं ले पा रहे ना, या फिर कुछ लोगों को जैसे कम सुनता है, तो पलवल के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की चीजें मैं पहली बार पलवल के अंदर लाया हूँ। जो हमारे बच्चे हैं, जो तोतले हैं, अब माँ बाप परेशान होते हैं कि भाई इस चीज का समाधान क्या रहेगा। स्पीच इन चीजों का समाधान सिर्फ स्पीच थेरेपी के जरिए ही हो सकता है। दवाइयों के जरिए तोतलेपन को हम ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही जब सुनने की क्षमता में कमी आती है तो उसके लिए मशीनें ही लगाई जा सकती हैं। तो उसके लिए हम पलवल के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर लाए हैं ताकि किसी को बोलने में दिक्कत हो या सुनने में कोई परेशानी हो तो उन सभी चीजों का हम समाधान अच्छे तरीके से दे पाए। जो जागरूकता गांव के अंदर नहीं है, इसलिए मैं गांव गांव जाकर के अपने जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन चीजों को ये चीजों की समझा रहे हैं कि अब पलवल के अंदर भी ये सुविधाएं मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कोई महंगा इलाज होता हो, चाहे तो हमारे पास सरकारी अस्पतालें भी हैं, प्राइवेट भी हैं। गवर्नमेंट तरीके से सारी चीजों का आज के टाइम पे सुविधा है हमारे पास। डॉक्टर साहब, किस तरीके का जुनून यहाँ लोगों के अंदर देखा गया बीमारी को लेकर? नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं, कम से कम 80-90 के करीब हमने मरीज़ आज देखे होंगे। तो सबको कहीं न कहीं ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि नसों की परेशानी, ये पर्दे तो हमारे सुरक्षित होते हैं। अब बहुत से भाई किसी को दिखा लेंगे, ड्रॉप डाल लेंगे, लेकिन नसों का इलाज ड्रॉपों से नहीं होता। उसका मेन चीज़ जो होती है वो या तो कान की जाँच होती है एक ऑडियोमेट्री की, जिसे स्पेशलाइज़ एक ऑडियोमेट्रिस्ट ही कर सकता है। उसके आधार पे फिर या तो कोर्स चलता है हमारी नसों का या फिर उसके बेसिस पे हमारी मशीनें लगती हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात करूँ कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस तरीके के निःशुल्क कैंप गाँव-गाँव जाकर के लगाए जाएँ? मुझे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ लिया, लेकिन ये कहीं न कहीं ना मेरे जो दादा थे, रामवीर हेडमास्टर, ये बीज कहीं न कहीं उनका बोया हुआ है मेरे अंदर। बचपन से ही ये चीज़ मुझे सिखाई गई थी, बताई गई थी, गाँव के अंदर कि भई इस तरीके से जब गरीब लोग हैं या जो मेरे खुद के बाबा हैं, समझ रहे? आज तो मेरे बाबा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमें चीज़ें बताई गई, तो मेन चीज़ यही थी कि भई चलो मैं अपना तो करूँगा ही। आज अभी मुझे 5 महीने हुए होंगे उस चीज़ अस्पताल को पलवल के अंदर खोले। लेकिन मेन मकसद मेरे बाबा का यही था कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको जो कम सुनते हैं, कई बार शर्म महसूस करते हैं लोग कि भई कोई बुला रहा है लेकिन सुन नहीं रहे। तो मेरा मेन मकसद यही है कि हम सस्ते से सस्ते जितनी मैं मशीनों की सुविधा लोगों के लिए ला सकूँ, उस चीज़ का मैं करवाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बात करूँ, देखिए ऐसी जाँच हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, लोग हज़ारों रुपए खर्च करके आते बिल्कुल, हैं, जब भी उनको लाभ नहीं मिल पाता। बिल्कुल, आप गाँव-गाँव जाकर के निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये जाँच यदि मैं बात करूँ तो के नॉर्मल कितने रुपए में होती है? वो जो मेनली तौर पे जो जाँच हमारे पलवल शहर के अंदर कहीं भी आप करवाएँगे तो ये 600 से 800 के अंदर होती है, हर अपने-अपने अलग-अलग हॉस्पिटल के हिसाब से। उस जाँच को भी मैं 20% से, बल्कि कोई गरीब भी हो, तो मेन चीज़ है ही नहीं रुपयों का, तो चलो देखो अलग चीज़ है। लेकिन उसे भी मैं 600 की जाँच को भी 400 रुपए में पलवल के अंदर करवा रहा हूँ। यहाँ तक कि जो ओपीडी 500-500 हज़ार ले रहे हैं, मैं अपने वहाँ पे 300 ओपीडी ले रहा हूँ और यदि उसमें भी कोई गरीब आता है तो 100-150 रुपए कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है। मेन मतलब रुपया है ही नहीं, वरना मैं गाँव-गाँव क्यों जाता? मेरा मेन चीज़ यही है कि हमारे जो लोग जो महसूस करते हैं ना, भई लाखों का इलाज है या एक डरावना एक वो बना रखी है, कहीं न कहीं डॉक्टरों को लेकर के भी, या तो हम गाइड नहीं कर पा रहे या समझा नहीं पा रहे, अब यहाँ उसमें पेशेंट की भी वो है, कहीं न कहीं डॉक्टर की भी वो है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं गाँव-गाँव जाके लोगों को, अपने जो मेरे खास लोग हैं, मैं खुद पीछे से मांदकौल गाँव का हूँ, तो इसीलिए अपने-अपने गाँव में जा रहा हूँ ताकि उन लोगों को समझा सकूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े महँगे इलाज होते हैं।
इन चीजों को भी हम सस्ते से सस्ते सही तरीके से रास्ते पे चलेंगे तो इलाज जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा पलवल। डॉक्टर साहब, यदि मैं बात करूँ, लोग नाक, कान, गला जैसी बीमारियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कहीं न कहीं ये बड़ी बीमारी बन सकती है? बिल्कुल। मुझे देखो, अब जैसे कि बहुत सी कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे गले में, जो आजकल लोग बताते हैं ना, यहाँ तक कि चलो बड़े-बूढ़े कोई बताएँ तो वो अलग चीज़ है, वो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पी रहे थे, हम स्मोकिंग कर रहे थे तो गले में अटकापन है। आज के टाइम पे 26-26 साल के बच्चे तक भी ये बताते हैं कि गले में कोई अटकने की परेशानी है। तो कहीं न कहीं इनके पीछे ना कुछ हमारी जो ईएनटी है, कान, नाक, गला, ये कहीं न कहीं चीज़ें दिमाग से जुड़ी हुई हैं। कान के पीछे ही सारी दिमाग की नसें हैं, ऐसे ही हमारे बोलने के सारे तार के फंक्शन दिमाग कंट्रोल करता है। तो कई बार दिमागी तनाव की वजह से भी कुछ बीमारियाँ गले और कान में पनपती हैं। तो उन चीज़ों को जो फंक्शनल चीज़ें हैं या फिर सच में जो पैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना, उन जो डर बनता है ना कि यार कहीं कैंसर तो नहीं है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से जाँच नहीं करवा लेंगे, बेफ़ालतू का वहम डरावना नहीं बनाना है। उसी के लिए ही मैं अवेयरनेस बना रहा हूँ। कान की छोटी-सी कई बार सूजन हो जाती है, दर्द होता है, पैरासिटामॉल की गोली लेंगे कहीं मेडिकल स्टोर से और बस। वही कान के पीछे नसें होती हैं दिमाग की, चेहरे पे नकुआ मारने तक की भी संभावना बन सकती है। तो इन चीज़ों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में कहीं न कहीं ये समस्या देखी जाती है। अभी बिल्कुल, आपके पास एक छोटा बच्चे का पेशेंट आया बिल्कुल। दिखाने के लिए कान को। क्या संदेश देना नहीं चाहोगे? मुझे असल में ना इस चीज़ का मेन मकसद होता है नियोनेटल स्क्रीनिंग। जी, आजकल शायद हम ही थोड़े से वीआईपी बनने लगे हैं कल्चर में ना, कि अब जैसे हम गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी सरकारी अस्पताल में आप नॉर्मल जाएँगे, जैसे चाहे शहीद हसन खान, वहाँ से मैंने अपनी एमबीबीएस करी है, 6 साल रहा हूँ मैं। महाराजा अग्रसेन से मैंने अपनी डीएनबी कंप्लीट करी है। तो कहीं न कहीं नियोनेटल स्क्रीनिंग यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद सुनाई की, दिमाग की नसों की जाँच वो अनिवार्य है। लेकिन कहीं न कहीं या तो हम किसी प्राइवेट संस्था में चले जाएँगे जहाँ पे कोई ईएनटी का डॉक्टर है नहीं। लोग कम जानते हैं ईएनटी को, इसलिए कोई जाँच करवाता ही नहीं है। बच्चा बड़ा हो जाएगा 4-5 साल का, फिर पता चलेगा जी हमारे बच्चे को तो सुनता नहीं है या फिर बोलने में तुतलाता है। तो कहीं न कहीं मेरा मेन चीज़ ये भी है कि मैं नियोनेटल स्क्रीनिंग के बारे में भी अवेयरनेस दे पाऊँ। जैसे अभी एक पेशेंट आया था कोक्लियर इम्प्लांट का, वो मुश्किल से अभी 3-4 साल की बच्ची थी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक पहल मानूँगा उन बाबूजी के लिए भी मैं कि भई उस बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट एक बहुत बड़ी लेवल की चीज़ है। यदि हम कहीं भी जाएँगे प्राइवेट में तो कोई भी कहेगा भई 10-12 लाख का ऑपरेशन है। लेकिन सरकार के तहत, एनजीओज़ के तहत फ्री में भी उसका इलाज होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, यदि करवाएँगे, हमारे पास आएँगे, तो हम ना भी कर पाए ठीक, तो कम से कम सही रास्ता तो बताएँगे लोगों को। तो रास्ता बताना मेरा मेन मकसद है। डॉक्टर साहब, आप नाक, कान, गला के ही स्पेशलिस्ट हैं या और भी कोई जाँच करते हैं? मुझे मेरा कान नाक गले का विभाग है, चाहे वो गले की कैंसर की जाँच हो, चाहे कानों का बहरापन हो। पलवल के अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसीलिए लाया हूँ ताकि तोतलापन हो, चाहे बहरापन हो, चाहे गले के कैंसर वगैरह हो, उसमें भी आयुष्मान के तहत बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में हम फ्री में कैंसर का इलाज भी करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कान नाक गले के लिए कोई डरने की बात हो, यदि हमारे पास सही तरीके से चलेंगे तो समाधान मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि 4 से 5 गाँवों में निःशुल्क कैंप लगा चुके बिल्कुल। हैं। किस तरीके का उत्साह वहाँ 4-5 गाँवों के अंदर देखने को और मिला? एक जैसे मैंने जो शुरुआत करी थी वो बगौला गाँव से करी थी। अभी मैं अपने मानकौल में भी जाऊँगा तो धीरे-धीरे लोगों ने खुद, अभी कुछ दिन पहले मेरे हॉस्पिटल पे डॉक्टर सुमित ईएनटी क्लिनिक एंड हियरिंग सेंटर सर के नाम से है, पलवला लालपुर चौक पे। तो हमारे पास खुद भुरजा गाँव से एक आदमी है, मतलब जानकार ही हमारे, तो खुद आके उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर साहब जब आप उन्हें पता चला कि भई गाँव-गाँव जा रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे गाँव में भी आओ। तो मेरा यही जवाब है कि ये सारे गाँव हमारे हैं और यदि हमारे गाँव हैं तो यदि कोई मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी सुविधा मैं सब लोगों को दे पाऊँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि सोमवार को निःशुल्क कैंप लगाते हैं। बिल्कुल। सोमवार को क्यों आप निःशुल्क कैंप लगाते हैं? और जी कहीं न कहीं देखो, अब जैसे आज हमने देखी कि 80 पेशेंट से आपने खुद ने देखी है कि चीज़ें कि 80 पेशेंट प्लस भीड़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कि मेन मकसद सोमवार का ये है ताकि जिनको सही में परेशानी है ना, वही इस कैंप का सही तरीके से फ़ायदा ले पाएँ। वरना भीड़ करने के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं कि भाई फ्री में कैंप चल रहा है और भीड़ बढ़ानी है। मेन मकसद है जिनको सही में बीमारी है और जिसको दिक्कत होगी तो वो मंडे को, जिसमें ड्यूटी लोग भी जाते हैं, काम धंधा तो नहीं छोड़ेगा और सही में परेशानी होंगी तो यदि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बाहर बैठ के सब लोगों के सामने यदि सुविधा दे रहा हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे लोग हैं यदि मुझसे सही में चाहते हैं इलाज, तो वो मेरे लिए आएँगे। आपसे यदि कोई अधिक जानकारी जानना चाहे, यदि कोई बिल्कुल, हॉस्पिटल को लेकर के, बिल्कुल। क्लिनिक को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? मुझे उसके लिए हमारे पास गूगल मैप पे भी डॉक्टर सुमित ईएनटी क्लिनिक एंड हियरिंग एड सेंटर के नाम से आप लोकेशन हमारी सर्च कर सकते हो। उसपे हमारी फ़ोन नंबर, टाइमिंग सारी चीज़ें हैं। फिर भी कोई चीज़ें हैं तो मेरी पर डे 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक बैठा हूँ। मेरे किसी को ज़रूरत है तो मैं उसके बाद भी लेट तक भी बैठने को तैयार हूँ, पर लोग उसके लिए खुद चलना पड़ेगा। मेरे पास तक आना पड़ेगा। मैं एक गाँव से हर गाँव जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी इंसान को सही सुविधा दे पाऊँ। लेकिन जब तक लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा इस चीज़। आगे आपका सोमवार को जो कैंप होगा वो किस गाँव में होगा?
और अगला जो मेरा सोमवार को यानी कि 26 जनवरी है शायद, तो वो कुसलीपुर गांव में मैं लगाऊंगा। उसके अगला जो कैंप होगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ के लोग मुझे बुलाएंगे, जो भी अपना प्यार देंगे तो मैं जरूर आऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या खास संदेश देना चाहोगे आसपास के ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नाक कान गला जैसी समस्याओं को लेकर? वो जो मेरा सिंपल संदेश यही है, जो मैंने सारी चीज अभी इस छोटे से इंटरव्यू में अपने में बताई, कि अवेयरनेस है, यानी कि समझ रहे हो, एक तरीके से जागरूकता, कि इन छोटी छोटी चीजों को ना लापरवाही का नाम ना दो। कई बार हमारी 38 साल की जो माता बहनें हैं, उनको छोटी मोटी परेशानी हो जाती है, कानों में आवाज आ रही है, बस समय निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, समझ समझ रहे हो बात। उन्हें लगता है कि यार डॉक्टर पे जाएंगे, वो लाखों का वो चीज बांध देगा, तो ये चीजें नहीं होती। मेन मेरा यही है कि अवेयरनेस, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि जो डर है, वहम है, या एक डॉक्टर को लेके ही कहीं ना कहीं डर बनने लगा कि यार वो समझाएगा नहीं, उस डर को निकालने के लिए मैं आया हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर सुमित शर्मा, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और पलवल जिले के ग्राम मांदकौल से हैं। ये हर सोमवार को पलवल जिले के हर गांव में जाकर के निःशुल्क कैंप लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो ना लौट पाए, क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा जाता है हजारों की जांच की जाती है। ये आधुनिक मशीनों के द्वारा गांव गांव जाकर के जांच कर रहे हैं नाक कान गला जैसी बीमारियों को लेकर के। आगे इनके कैंप को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।